हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एके इलेक्ट्रिकल इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एसी में कितने एम्पीयर की एमसीबी लगाएं, मैंने ये वीडियो बना रखी है। तो 1 टन एसी होता है, 1.5 टन एसी होता है, 2 टन एसी होता है, ठीक है। तो नॉर्मल घरों में यही 3 टाइप के एसी यूज़ किए जाते हैं, 1 से लेकर 2 तक। तो इसमें कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो एमसीबी होती है 6 से लेके 63 तक होती है, और इससे ऊपर भी होती हैं, पर जो घरों में यूज़ होती हैं वो 63 एम्पीयर तक यूज़ होती हैं। तो हम एक एमसीबी टाइप देख लेते हैं। ये है 6 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 63 एम्पियर, ठीक है। इससे ऊपर भी होती है, पर नॉर्मल 63 बहुत है। तो 1 टन एसी में 20 एम्पियर एमसीबी लगती है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। 1 टन एसी में 20 एम्पियर लगती है, और 1.5 टन एसी में 32 एम्पियर की एमसीबी लगती है, और 2 टन एसी में 40 एम्पियर की एमसीबी लगती है, ठीक है। बाकी आप 1 से लेकर 1.5 टन की एसी में आप डायरेक्ट 32 एम्पियर लगा सकते हो घरों में, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं कि कस्ट जो है, जो मकान मालिक है, जो कौन सी एमसीबी वो लगाएगा, एसी लगाएगा। तो हम 32 एम्पियर लगाए थे, चाहे वो 1 टन लगाए या 1.5 टन लगाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एसी, अब हम 1 टन एसी की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी थी, उसमें मैंने एसी में कितने एमएम की वायर लगानी होती है उस पर वीडियो बना रखी है। तो सेम कैलकुलेशन वही है जैसे उसमें है। उसमें हमने तार की वो निकाली थी कैलकुलेशन, कितने एमएम की लगानी है। इसमें हम एमसीबी की लगाएंगे, कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी होती है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो 1 टन हमारी जो एसी होती है कितने किलोवाट पावर लेती है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो 1 टन एसी हमारी 3.5 किलोवाट लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो पावर लेती है एसी 3.5 किलोवाट लेती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है कि 1 टन एसी कितना लेती है। तो ये हमारी पावर निकल गई 3.5 किलोवाट। इसका फॉर्मूला हमारा पावर का P इक्वल टू V इंटू आई है, ठीक है। तो हमारी पावर क्या है एसी की, वो है 3.5। घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 आती है, ठीक है। 220, 230, 240 जो भी बोल लो आप, और हमें करंट निकालना है। तो 3.5 हमारा क्या है, ये मेरी पावर है किलोवाट में, ठीक है। ये पावर हो गई, और जो 220 है हमारी वोल्टेज है, और हमें आई यानी करंट निकालना है। तो ये देखिए 3.5 इंटू, ठीक है, 1000 को हम इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 इंटू 5 के हम 1000 से गुणा कर देंगे। और ये 1000 कैसे आया, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया वहाँ पर, ठीक है। हमने उसे अब वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये 3.5 किलोवाट है, अब इसे 1000 से हम इंटू कर देंगे, तब ये वाट में इसका निकल के आ जाएगा।
ठीक है, 3500 आ गया, 3500। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 3500 की 220 से डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, जो हमारा करंट निकल के आ जाएगा। अरे भाई 200, 3500 डिवाइड 220, ठीक है, 15.9 आ रहा है एम्पियर। तो आप इसे पूरा 16 एम्पियर समझे। तो हमें 16 एम्पियर एमसीबी नहीं लगानी है, क्योंकि जो इसमें करंट है वो 16 एम्पियर तक बह रहा है। अब हम एमसीबी उतनी लगा देंगे और ज़रा सा भी ऊपर नीचे जो होगा वोल्टेज, तो ये क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। इसलिए बार बार एमसीबी ट्रिप होगी। तो हमें 16 ना लगा के उसमें हम 20 एम्पियर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें 16 एम्पियर नहीं लगाने एमसीबी, हमें सीधा उससे ऊपर की 20 एम्पियर की एमसीबी लगानी है। तो हमें 1 टन की एसी में हमें 20 एम्पियर की एमसीबी लगानी है। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसी 1.5 टन की है। 1.5 टन एसी कब हम निकालेंगे? तो हमें 1 टन एसी का पता है कितने किलोवाट का होता है, 3.5 किलोवाट। तो 1.5 टन एसी का निकालेंगे हम, 1.5 इंटू 3.5 की कर देंगे हम, इक्वल टू 5.25 आ जाएगा। ये हमारा आ गया किलोवाट में। तो पावर का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, P इक्वल टू V इंटू आई है। तो हमारी पावर क्या निकल के आई है, 5.25। ठीक है, वोल्टेज हमारी 220 है, आई हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, $5.25 ये हमारी पावर है। ठीक है, 220 हमारी वोल्टेज और करंट हमें निकालना है। तो हमें 5.25 को 1000 से इंटू करेंगे तो देखिए कितना आता है, 5250, यानी 5250 आ रहा है। ठीक है, ये वाटेज में आ रहा है, वाट में इतनी वाट आ रही है। ठीक है, 5250। अब 5250 वाट को 220 से डिवाइड कर देना है वोल्टेज से। ठीक है, तो 220 वोल्टेज से डिवाइड करेंगे वाटेज को, तो ये हमारा निकल के आएगा 23 समथिंग, 23.8 आ रहा है। तो हम इसे पूरा अप्रॉक्स मानेंगे तो ये हो गया 24। ठीक है, 24 एम्पियर। तो 24 एम्पियर की एमसीबी होती नहीं, 25 एम्पियर की एमसीबी होती है। तो 25 एम्पियर की एमसीबी नहीं लगाएंगे हम इससे थोड़ी और पावर की लगाएंगे, हम लगाएंगे 32 की। ठीक है फ्रेंड्स, 25 की नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 32 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। ये पूरा पूरा कर दिया हमने यहाँ।
25 की नहीं लगानी है, हमें 32 की लगानी है। हम लगाएंगे 1.5 टन एम की एसी में 32 एम्पेयर की MCB लगाएंगे। अब 2 टन का हम निकालते हैं। प्रोसेस सेम वही है। 1 टन का हमें याद रखना है, 1 टन एसी 3.5 किलोवाट लेता है, तो 2 टन को हम 3.5 से इंटू कर देंगे तो हमारी आ जाएगी 7 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, 2 टन हमारी 7 किलोवाट पावर लेता है। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, P/V/I। तो पावर में हमें क्या रखना है, पावर हमारी होगी 7 किलोवाट। ठीक है, वोल्टेज हमारी 220 होगी और करंट निकालना है। सेम प्रोसेस वही, पावर, वोल्टेज और करंट निकालना है। तो 7 को हम क्या करेंगे, अब 7 इंटू, ठीक है, अब 1000 को 7 से गुणा कर देंगे। तो करंट आ गया 7000 और 220 जो हमारी वोल्टेज है, इसे हमें क्या करना है, 7000 से डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 7000 220 31.8 आ रहा है। तो ये पूरा 32 समझ लिए, पूरा पूरा। ठीक है, 32 एम्पियर। तो हमें क्या करना है, 32 एम्पियर की MCB नहीं लगानी है, हमें इससे ऊपर की MCB लगानी है, यानी 40 एम्पियर की MCB लगाएंगे हम इसमें 2 टन की एसी में। तो 2 टन की एसी में हम 40 एम्पियर की MCB लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।